छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सबकी पढ़ाइयाँ खराब हो रही हैं, सबका सिस्टम नीचे खराब हो रहा है। नहीं बताए, हम पूरी मार्केट, पूरी गैदरिंग आपसे लेके बात करना चाहते हैं। तो ये प्लीज आप देखें इस चीज़ को और हमारे बच्चों के बारे में सोचें, ना कि हमारे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सर। क्या करनी सर हमने रात को देखा ये उसकी म्यूनसिपालिटी की टीम आई हुई थी, हमने उनको हाथ जोड़े, भैया बताओ हमें एक नोटिस दिया है, बोला हमने नोटिस बहुत दे दिया, हमें एक नोटिस आया था, हमने वो कैंसिल करवा दिया आगे। किस चीज का नोटिस? ये बोला था ये इलीगल जगह है तो ये बंद करो यहाँ से। मैं 42 साल से हमारे पास क्यों नहीं आया कोई, 42 साल से मार्केट लग रही है यहाँ पर, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो आज ये किस लिए आए, हमें ये रीजन बताए कि भैया आप लोगों में ये कमी है, ये इस मार्केट को तोड़ना है तो हमें कहीं पर बसाया जाए। अब आगे कहाँ जाएंगे हम? किराया हम म्यूनसिपालिटी को पर्ची कटाते हैं, हर महीने 200 रुपये की पर्ची कटाते हैं। 200 अगर एक्स्ट्रा लगाना है किराया तो हमें एक्स्ट्रा लगा दीजिए, हम मना नहीं करते। 500 लगाना है, 1000 लगाना है, जितना लगाए किराया लगा सकते हैं, हम गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए तैयार हैं। जी आपका जो प्रोटेस्ट करने के बाद जो आप बच रही है, जी जी, आगे वाला सर देखते हैं, अभी वो डीसी साहब के पास जाएंगे हम लोग, वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें बसाया जाए, कहीं पर भी हमारे बच्चों का फ्यूचर देखा जाए। क्या नाम है मंडी का? कबीर बस्ती मंडी, महेशपुरा मंडी की जोड़पुर। ऐसे यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट जो है रोड से हटके है, हमारी जैसे कोई यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होता, कुछ नहीं होता। ट्रैफिक जाम होता है ऊपर जो इलीगल रेडियाँ लगती हैं, 70 से 100 रेडियाँ चौक में लगती है, उनको कोई कुछ नहीं कहता, कोई म्यूनसिपालिटी वाला कुछ नहीं कहता। हालांकि म्यूनसिपालिटी की जब यहाँ कभी कभी टीम आती है तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे वो जाते हैं वापिस रेडियाँ यहाँ पे आप देखोगे इतनी इस मंडी में मार्केट नहीं है जितनी रेडियाँ इस चौक में लगी हुई है। तो उनको कहने के बजाय हम लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि हम यहाँ से चले जाएं किसी तरीके से भी। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके थ्रू कि इस मामले को समझे, मौके पे आए, हमारी कमी बताएं, हमें अगर कोई दिक्कत है किसी डिपार्टमेंट को वो बैठ के मसला हल करे। ऐसे नहीं होगा मसला हल, ऐसे तो मतलब कि हमारे बच्चों को जान से मारने वाली बात होगी। कितनी फैमिली है यहाँ तकरीबन कोई बहुत सारी फैमिलियाँ हैं, तकरीबन अगर आइडिया लगाए हजारों फैमिलियाँ यहाँ पर। ये जैसे मैंने पहले बताया, कोई डायरेक्टली किसी का पालन पोषण, कोई इनडायरेक्ट किसी के थ्रू, मतलब कोई सामान यहाँ से लेके जा रहा है, गली मोहल्लों में बेचा है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा माल लाता है, ऑटो वगैरह, ये सब। कुछ पांडी हैं जो यहाँ का माल ढोते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, किसी को कोई सामान चाहिए होता है। तो ऐसे करके काफ़ी फैमिलियाँ जो है यहाँ पे अपना पालन पोषण कर रही है अपने परिवार का। तो हम हाथ जोड़ के हर एक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बेरोजगार ना करें, हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब करें। आप जैसे कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरीके से आपको अगर कोई दिक्कत हमसे गलती है तो हम बीच बाजार आपके पैर पकड़ के माफी मांगते हैं। आप आओ तो सही, हमें मौका दो, हमसे गलती कहाँ हुई हमें बताओ तो सही। ये कोई तरीका नहीं है। कोई अगर जुर्म करता है, यहाँ तक कि कोई ड्रग्स भी बेचता है, पहले उसको बताया जाता है तेरा जुर्म ये है, तू ड्रग्स बेच रहा है, तब तेरे को अंदर करे। हमें तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा हमारी कमी कहाँ है। बस आ रहे हैं तो तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या कोई दाड़े मार के जाता है, कुछ भी तरीके से, हर एक तरीके से हमें परेशान किया जाता है। फिलहाल इसका डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद की जाए, ऐसे बेसहारा ना करें हमें, हम कहाँ जाएंगे। भैया मेरा नाम अनिल कुमार है और ये हमारे प्रधान साहब है राजकुमार जी। हम महेशपुरा मंडी में सब्जी और फ्रूट का काम करते हैं, जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। ये मंडी कोई 40 से 50 साल पुरानी है। पहले हमारे दादा काम करते थे, फिर पापा, फिर हम, की तीसरी पीढ़ी ये चल रही है।
हमारा जो पालन पोषण हमारे बच्चों का या हमारे जरिए ट्रांसपोर्ट है, जो ऑटो वगैरह है, या उनके आगे भी कुछ और है, जैसे जो कुछ लोग यहाँ से सामान लेके अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले में भी वो सेल करते हैं, जिससे हर एक परिवार का पालन पोषण हो रहा है। और इतने सालों से लगातार ये चले आ रहा है। हमारी तरफ से कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हम यहाँ नहीं करते, सिर्फ सिंपल सा एक काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और बच्चों का, अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं, जिससे कि हजारों फैमिलियों का परिवार इससे पल रहा है। आप देख सकते हो, सिर्फ सब्जी फ्रूट हम बेचें, इसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई शिकायत, ना कोई चर्च, गांजा, अफीम या कोई ड्रग्स, ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ नहीं है, और ना ही कोई और तरीके का कोई यहाँ दंगा फसाद होता है। अब पिछले दिनों यहाँ एक दुर्घटना हुई थी कि 8 तारीख को रात को 2 बजे आग लग गई, जिससे कि पूरी मंडी जल के राख हो चुकी थी। तो उस वक्त हमने क्या किया कि हमने म्युनिसिपैलिटी से और जो इससे कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, सभी से हमने रिक्वेस्ट की, बिजली डिपार्टमेंट है या म्युनिसिपैलिटी है, कि हमें थोड़ी सपोर्ट की जाए ये सफाई वगैरह करने के लिए, ताकि हम दोबारा से स्टैंड हो सके, हम दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो, जिससे हमारा रोजगार दोबारा से चले, हमारे बच्चों का भविष्य बना रहे और जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सबके परिवार चलते रहे। लेकिन हमें ये सहारा देने के बजाय हमारी मदद करने के, म्युनिसिपैलिटी ने कल रात को एक एक्शन लिया। यहाँ एक बहुत बड़ी टीम भेजी गई बाकायदा, जिसके साथ कम से कम 100 लोग जो थे आर्मी के थे, और पुलिस प्रशासन साथ था, जिसमें म्युनिसिपैलिटी की 2-3 गाड़ियाँ थी, 2-3 जेसीबी थी। मतलब कि वो अपना माइंड सेट करके आए थे कि इस पूरी मंडी को हमने उखाड़ना है, तहस नहस कर देना है। तहस नहस मतलब हमारे परिवारों को उजाड़ देना है, हमारे बच्चों को जीते जी मार देना, उनका भविष्य खराब कर देना है। जो हजारों फैमिली यहाँ पल रही है, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ना कोई हमें नोटिफिकेशन दिया उन्होंने, ना हमें कोई उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। रात को हम थके होते हैं, सुबह 4 बजे मंडी जाते हैं, काम करते हैं, रात को 12 साढ़े 12 बजे हम सोते हैं। जैसे यहाँ से काम करके हम यहाँ गए, हमें पता चला कि म्युनिसिपैलिटी की टीम आई है, हमारी दुकानें तोड़ रही है, अफड़ा तफड़ी मच गई। आप यकीन माने, कल रात से यहाँ पे हजारों जो लोग हैं जो सोए भी नहीं है, जिन्होंने खाना तक नहीं खाया, भूखे प्यासे बैठे हैं, सिर्फ इसी टेंशन में कि हमारा रोजगार, हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो हम ये आपके जरिए पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप हमारी बात सुनने आए, और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करके लोगों को बताएं, हमारी बातें पहुंचाएं लोगों तक, जो हमसे कनेक्टेड या इस मंडी से कनेक्टेड जितने डिपार्टमेंट है, उन तक हमारी बात पहुंच सके, हमें पता लग सके हमारी गलती क्या है, हमें क्यों बेघर किया जा रहा है या बेरोजगार किया जा रहा है, हमारे भविष्य को क्यों खराब किया जा रहा है। जो इतने सालों से चले आ रहा है, रोजगार एक सिस्टम से हम चल रहे हैं, गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइनें हम फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि हम सफाई जो हम अपनी मंडी में कराते हैं ना, अपनी मार्केट में, वो प्राइवेट बंदा रखा हुआ हमने, हम कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं करता। जगह किसकी है? ये जगह स्टेट लैंड ही है, लेकिन हम टाइम पे जो है म्युनिसिपैलिटी की पर्ची या जो भी हमसे बनता है वो सब करवाते हैं। हमने बड़ी बार ये आवाज़ें उठाई, हमारे बड़ों ने भी उठाई कि हमें आप किराया लगा दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो किराया लगाओ, उससे एक रेवेन्यू इकट्ठा होगा, जिससे म्युनिसिपैलिटी में कुछ ना कुछ कहीं काम आएगा वो। तो ये चीज़ भी हमने बड़ी बार उठाई है, लेकिन अब जो अचानक से ये किया जा रहा है उससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारे बच्चे, हमारे सब कल से परेशान हैं। अगर कल हम यहाँ टाइम पे नहीं पहुँचते तो आपको ये मंजर नहीं दिखाई देता, यहाँ सब तहस महस हो चुका होता। अब क्या डिसाइड हम ये चाहते हैं, क्या हुआ? म्युनिसिपैलिटी का कोई डिसाइड नहीं हुआ। कल अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करते तो शायद वो हमारा ये जो है उजाड़ के चले गए होते। अभी कोई नहीं है, अभी हम सब सस्पेंस में बने, सस्पेंस बना हुआ हमारे लिए कि अब क्या करना है उन्होंने, तो हम क्या करें। तो